तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स में टॉपिक हमारा होगा कूलॉम्स लॉ विद दो आवेशों के वैद्युतीय बल। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होगा आगरा यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट का कूलॉम्स लॉ, और 12th लेवल में भी चलेगा। ये बीएससी स्टैंडर्ड करके हम चल रहे हैं। सो आज हम मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स के नियम से। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम तो होता है बेटा, ये दो आवेशों के मध्य विद्युत बल। तो ये कूलॉम एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए इस नियम को फॉलो किया है। तो होता क्या है, आप पढ़ चुके हैं कि पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया है कि जब समान आवेश होते हैं तो उनको बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। हमारा ये है, देखिए एक पार्टिकल मेरा ये है और एक पार्टिकल मेरा ये है। इसको चार्ज दे दिया मैंने प्लस Q1, इसको चार्ज दे दिया मैंने प्लस Q2, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों वो R होगी, और ये जो चार्ज है इसको फोर्स लगाएगा इधर की ओर, और ये Q2 फोर्स ये इस पर लगाएगा इधर की ओर। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और लेकिन हम क्या यहाँ पर समझते हैं कि दो आवेश मध्य विद्युत बल, यानी कि बीच में कोई बल कार्य नहीं करता है। बीच का मतलब ये है कि ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया है कि दो आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, विकर्षण का बल बोलते हैं, या ऐसे प्रतिकर्षण का बल बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये प्लस है तो प्लस, किसी के स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है नहीं सर जी हम ऐसा करते हैं इसको माइनस लेंगे, -1 -Q2, तब भी ये क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस हमें पता ही क्या होगी, वो R होगी। जो R दूरी परिणाम है, परिमाण, वो डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा R, और कंडीशन वही रहेगी। जो Q1 है वो इस पर चार्ज लगाएगा, फोर्स अट्रैक्ट करेगा, और ये इस पर लगाएगा फोर्स, यानी कि Q1 इस पर लगाएगा और Q2 मेरा इस पर लगाएगा। ये समान आवेशों के मध्य विद्युत बल, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल। हम इसको प्रतिकर्षण को विकर्षण भी कह सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, समान क्या हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक तो हमने पहले ये दो पार्टिकल है मेरे पास, एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये है, तो इसको मैंने प्लस Q1 चार्ज दिया, इसको मैंने माइनस Q2 चार्ज दिया। इनकी डिस्टेंस मेरी वही रहेगी, क्या, R। अब होता क्या है, जो Q1 है वो इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, और Q1 इधर की ओर लगाएगा, यानी कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, अपनी तरफ खिंचाव करेंगे, क्योंकि विपरीत आवेश है। अगर किसी ने कहा एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये है, उसने इसको -Q1 चार्ज दिया, इसको प्लस Q2 चार्ज दिया, कंडीशन वही सेम रहेगी। डिस्टेंस R, ये फोर्स मेरा इधर की ओर लगाएगा, ये फोर्स इधर की ओर लगाएगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इनके बल लगाने की जो रेखा होगी इस रेखा के अनुदिश होगी, ना कि बल इधर लगेगा ना इधर लगेगा, यानी कि इस चारों दिशाओं में बल कार्य नहीं करेगा, वो इस रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा। ये कूलॉम्स का नियम है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। तो इन्हीं पर आधारित हमारी परिभाषा निकाली जाएगा। इसका डेरिवेशन करते हैं, तो आइए समझते हैं।
इसको आप नोट कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। समझ पा रहे होंगे, जब दो आवेश समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत आवेशों के बीच विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बनाएंगे इसी के अनुसार पूरा डेरिवेशन हो जाएगा हमारा। देखिए एक पार्टिकल मेरा ये है, एक पार्टिकल ये है, इसको मैंने बोल दिया Q1 चार्ज, इसको मैंने बोला Q2 चार्ज। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे हम, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इस फिगर से ही ये चीजें निकाली हैं। ये प्लस माइनस के हो सकते हैं, प्लस का भी ये प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं। हमने बोला है कि इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। कब होगा, जब मेरा ये R नियत रहेगा। कैसा रहेगा, यदि R नियत रहे तभी ये चीज F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। दूसरा होगा F प्रोपोर्शनल 1/R²। समीकरण नंबर 2 ये कब बनेगा, यदि Q1 और Q2 चार्ज हमारे कैसे रहे, नियत रहे। यदि Q1 व Q2 नियत रहे, कैसे रहे, नियत रहे। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर तो ये F प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, हमें इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं। क्या करते हैं, तो इसमें एक नियतांक लाते हैं, FA Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ये अनुक्रमानुपाती
जहां ए अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां ए अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और क्या है, ये एक विमाहीन राशि नहीं है, इसका मात्रक होता है। इसका ए का क्या होगा, मात्रक भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, जब मेरे प्यारे बच्चों इसका हम मात्रक निकाल, इसका हम गुणा इधर कर दें। देखो ये होगा आर एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर ए इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू। इसका भाग कर दो, Q1 इंटू Q2 बराबर A। तो ये हो जाएगा, A का वैल्यू आएगा मेरी A ऑफ आर स्क्वायर अपान Q1 इंटू Q2। मात्रक निकाल ले A का, तो बल होता है गुणे दूरी बटे आवेश। आवेश दो बार है तो इसे आवेश घात 2 हो जाएगा 2। तो A बराबर, इसको लिख देंगे, बल की क्या होता है मात्रक, न्यूटन। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होगा इसके नियतांक का। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं, इसका मान प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। A बराबर 1/4πε0। इसका जो मात्रक हमने निकाला, क्या निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इस समीकरण में रख देंगे यहाँ पर, इस वाले में। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब होगा न्यूटन। ये SI पद्धति में है, और CGS पद्धति में लिखेंगे, CGS पद्धति में क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। डायन क्या होगा बेटा, डायन। ठीक, अब हमें क्या करना है, यदि आवेशों के बीच वायु व निर्वात है, निर्वात के अतिरिक्त, वायु और निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ, जैसे कांच है, मोम है, कागज है, अभ्रक है आदि, तो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ये होगा F 1/4πε0 K Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। क्या हमारा ये बल निकल गया है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज दिशा नहीं बता रहा है, वो हम दिशा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।